हेलो साथी, नमस्कार दोस्तों। जैसा कि मैंने आप सबों को बताया था कि मैं जन स्वराज छोड़ रहा हूँ। जब मैंने फेसबुक पे एक पोस्ट डाली कि मैं जब जन स्वराज छोड़ रहा हूँ, बहुत सारे जन स्वराज के कार्यकर्ता ने भद्दी भद्दी गालियां देना शुरू कर दिया। बहुत सारे लोग कोसने लगे कि इनको गद्दी चाहिए, इनको सत्ता चाहिए, इनको ये चाहिए वो चाहिए। खैर छोड़िए, वैसे मूर्खों को मैं जवाब देना पसंद नहीं करता हूँ। लेकिन मैं आपको जर्नी जरूर बताऊंगा कि मैंने पिछले 2 साल तक जन स्वराज में काम करने के बाद, अपना घर परिवार छोड़कर जन स्वराज में काम करने के बाद भी जन स्वराज को क्यों छोड़ा। क्योंकि बहुत सारे ऐसे ऑडियंस हैं जो इस बात को जानना चाहते हैं। बिहार के हर एक व्यक्ति इस बात को जानना चाहता है कि भाई कोई व्यक्ति जब 2 साल लगातार काम करता है, इसके बावजूद जन स्वराज को क्यों छोड़ देता है। क्योंकि हमारे जैसा वहाँ पे सैकड़ों ऐसे नौजवान हैं जो नहीं छोड़ पा रहे हैं। कहीं ना कहीं कुछ मोह है, पर्सनल कुछ बेनिफिट के चक्कर में पड़े हुए हैं। लेकिन मैंने छोड़ दिया। लेकिन मैंने क्यों छोड़ा? मैंने इसलिए छोड़ा क्योंकि जो प्रशांत किशोर 2 अक्टूबर 2022 को जन स्वराज पदयात्रा शुरू किए थे, तो उन्होंने कहा था कि चाहे 5 साल लगे या 10 साल लगे, जब तक बिहार बदलेगा नहीं तब तक मैं रुकने वाला नहीं। प्रशांत किशोर ने उसी वक्त कहा था कि मैं बिहार में कोई पार्टी बनाने नहीं आया हूँ, मैं बिहार में कोई राजनीति करने नहीं आया हूँ, मैं बिहार में इसलिए आया हूँ ताकि बिहार की व्यवस्था बदले। और बिहार की व्यवस्था तब बदलेगी जब जमीन से जुड़े हुए, समाज से जुड़े हुए लोग एक साथ आएंगे, जब समाज के अच्छे लोग एक साथ आएंगे। उसी का मैं तलाश कर रहा हूँ। समाज को मस्त करके, जैसे दही को मस्त करके मक्खन निकाला जाता है, उसी प्रकार से समाज को मत करके, समाज से सही लोगों को निकाल करके बिहार को नया बिहार बनाऊंगा। और उन्होंने इसीलिए यात्रा शुरू किया। और यात्रा शुरू करने के कुछ दिनों बाद यूथ क्लब नाम की एक संस्था शुरू की। और इस यूथ क्लब के माध्यम से बिहार के जो नौजवान अपने पंचायत के माध्यम से कुछ करना चाहते थे, अपने जिला के माध्यम से कुछ करना चाहते थे, उन लोगों को जोड़ने का प्रयास किया। और उन लोगों को कहा गया कि अगर आप इस यूथ क्लब से जुड़ते हैं तो आपको क्रिकेट किट दिया जाएगा, बच्चों को पढ़ाने के लिए आपको पैसे दिए जाएंगे, वॉलीबॉल किट दिए जाएंगे। उसके बाद जो आर्मी की तैयारी करते हैं हमारे नौजवान, हर पंचायत हर गांव में तैयारी करते हैं, दौड़ते हैं, उनके लिए जो है जूता और टी-शर्ट की व्यवस्था किया जाएगा। क्योंकि जब वो लोग दौड़ते हैं तो प्रशांत जी का कहना था, जब मैं घूम रहा हूँ तो देख रहा हूँ बिना चप्पल का लोग दौड़ रहे हैं, बिना टी-शर्ट का लोग दौड़ रहे हैं। यानी कि तो इतनी छोटी सी जो सुविधा उनको मिलनी चाहिए वो भी नहीं मिल रहा है। तो जो लोग भी यूथ क्लब खोलना चाहते हैं खोलिए, और आपको प्रशांत किशोर, आपका बेटा भाई, ये सुविधा देगा और आप जो है अपने गांव का नेता बनो। सबसे पहला शुरुआत उन्होंने यहाँ से किया था। और आज आप पूरे बिहार में देख लीजिए, बिहार के किसी कोना में देख लीजिए, यूथ क्लब का नाम और निशान नहीं। क्यों? क्योंकि ये वही प्रशांत किशोर हैं जिन्होंने कहा था कि आप जो है आइए, आप खड़ा तो होइए, आपको आगे बढ़ाने का काम आपका बेटा भाई प्रशांत किशोर करेगा। लेकिन जब बिहार कोई नौजवान साथी खड़े हुए, इनके साथ जब कंधे से कंधा मिलाकर चलना शुरू किए, तो प्रशांत किशोर अपने जबान से कहीं ना कहीं पीछे हट गए। और बिहार से हजारों लाखों युवा जो है उनके साथ जुड़े, और सारे के सारे युवाओं को ये प्रशांत किशोर धोखा देने का काम किया। हम पूछना चाहते हैं प्रशांत किशोर से, जो यूथ क्लब के साथियों को आपने झांसा देकर के, नेता बनाने का झांसा देकर के, संसाधन देने का झांसा देकर के बुलाया, जोड़ा, आज जो यूथ क्लब के साथी कहाँ हैं? आपको एक यूथ क्लब का साथी नहीं मिलेगा पूरे बिहार में। सारे के सारे खो गए। क्यों खो गए? क्योंकि सबको पता चल गया ये आदमी झूठा फरेब आदमी है। ये आदमी जो है सिर्फ बक 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 करना जानता है। ये आदमी से काम नहीं होता है। ये आदमी अपने जीवन में एक भी बात जो कहा हो उस पर खड़ा नहीं उतरा है। आप देखिए ना, यूथ क्लब को ही देख लीजिए। ये आदमी तो शुद्ध से लोगों तक बास्केटबॉल नहीं पहुंचा पाया, क्रिकेट किट नहीं पहुंचा पाया। सब छोड़ दीजिए, नहीं चाहिए बास्केटबॉल, नहीं चाहिए क्रिकेट किट। क्या आपने शिक्षा के क्षेत्र के लिए कहा था कि आप जो है 50-100 बच्चों को फ्री में पढ़ाइए, उस खर्चा जन स्वराज देगा? आप पूछना चाहते हैं क्या जन स्वराज ने ऐसे एक भी यूथ क्लब के माध्यम से एक भी कोचिंग चालू करवाया जहां पे इन्होंने पैसा दिया हो? एक नहीं है। मैंने खुद यूथ क्लब के माध्यम से फ्री ऑफ कॉस्ट कोचिंग शुरू किया था अपने गांव में, जहां से लगभग 100 से 150 बच्चे पढ़ते थे। 3 से 4 घंटा बच्चों को मैं पढ़ाता था। लेकिन मुझे
₹1 नहीं मिला, इसके बावजूद भी मैं पढ़ाया। क्यों? क्योंकि मुझे पढ़ाना था, मैंने पढ़ाया। लेकिन जब जनसुराज की तरफ से कॉल आया कि आप बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, आप जैसे नौजवान जो है बिहार के बदलाव में कंधा लगा सकते हैं, आप कहाँ गांव में पड़े हुए। उनका ही पे लोगों ने कॉल किया, मैं नहीं गया था कॉल करने, कि आप आइए, आप जो पदयात्रा में काम कीजिए। हम बोले देखिए, पदयात्रा में काम करना बड़ी चीज नहीं है, ये सबसे बड़ी चीज है उस पदयात्रा में पहचाने का कौन मुझे। उन्होंने बोला मैं प्रशांत किशोर से मिल लीजिए। हम बोले भाई प्रशांत किशोर जैसा आदमी हमको कैसे पहचानेंगे, हमसे काहे मिलेंगे भाई। बोले अरे भाई आपका स्पेशल मीटिंग कराएंगे। हम बोले हाँ, अगर आप स्पेशल मीटिंग कराते हैं तो मुझे भी अपनी बात रखने का मौका मिलेगा और उन्हें भी जवाब देने का मौका मिलेगा। हमने प्रशांत किशोर से मिला। सबसे पहले हमने प्रशांत किशोर से सवाल किया कि प्रशांत जी, आप कहते हैं कि हम बिहार के नौजवानों को, बिहार के सही लोगों को, ईमानदारों को एक साथ ला करके बिहार की व्यवस्था बनाना चाहते हैं, लेकिन सबसे पहला मेरे दिमाग में सवाल है कि आप जिन बिहार के नौजवानों को यूथ क्लब खुलवा रहे हैं, अगर उनके पास फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं है तो क्या वो नौजवान यूथ क्लब खोल के अपने घर में बैठा रहेगा? अब जरा सोचिए ना, हमारे जैसा जो है 20 और 25 साल का जो नौजवान है, घर पर बैठ के यूथ क्लब खोलेगा, दिन भर समाज के लिए काम करेगा, अपने परिवार के लिए कब काम करेगा? पैसे कब कमाएगा उसका परिवार चलेगा? क्योंकि जब आप सामाजिक सेवा में जुड़ते हैं तो समाज के काम के लिए आपके पास इतना काम होता है कि आपको अपने लिए टाइम नहीं होता है। क्योंकि मैं जब यूथ क्लब खोला था, डेली किसी न किसी का कोई काम होता था, कभी ब्लॉक में जाना है, कभी अनुमंडल में जाना है, कभी एसडीएम के पास जाना है, कभी कहीं जाना है, अपने लिए टाइम नहीं होता था। तो फिर इस तरह का से लोग जो है, एक नौजवान फाइनेंशियली कैसे अपने परिवार को सपोर्ट करेगा? इसका मतलब तो यही हुआ कि जो गरीब का नौजवान है, जो गरीब का बेटा है, वो तो कहीं ना कहीं राजनीति में कर ही नहीं पाएगा। यानी कि आप जो है यही कहना चाहते हैं कि जो पैसे वाले का बेटा होगा, जो नेता वाले का बेटा होगा, वही नेता बनेगा। तो आप जो है गरीब के लड़कों को, ईमानदार लड़के को कैसे सपोर्ट कीजिएगा, कैसे उनको राजनीति में लाइएगा? इसका जवाब दीजिए। प्रशांत किशोर जी इसका जवाब नहीं दे पाए। उन्होंने क्या कहा कि देखिए हम किसी को नौकरी नहीं दे रहे हैं। हमने कहा सर हम तो आपसे नौकरी नहीं मांग रहे हैं, हम तो पूरे बिहार के नौजवानों का सवाल आपसे कर रहे हैं कि आप जिन नौजवानों से यूथ क्लब खुलवा रहे हैं, यूथ क्लब चलवा रहे हैं, वो कैसे टिकेंगे, कैसे यूथ क्लब चलेगा? प्रशांत किशोर गोल मटोल घुमाए इसे और सवालों का जवाब नहीं दे पाए। और आखिर वही हुआ जो मुझे डर था, ये यूथ क्लब का सिस्टम नहीं चलेगा। बिहार के नौजवान जो है 5 दिन 10 दिन तक यूथ क्लब चलाएंगे, 1 महीना चलाएंगे, सबको बंद करना पड़ेगा। और उसका नतीजा आपके सामने है। आज यूथ क्लब, एक यूथ क्लब चालू नहीं है, एक सक्रिय यूथ क्लब अध्यक्ष आपको नहीं मिलेगा जो सक्रिय है। क्यों? अरे भाई उसके पास कोई संसाधन नहीं है, व्यवस्था नहीं है। आपके पास इसलिए जुड़ा था क्योंकि आपने कहा था कि संसाधन व्यवस्था की चिंता अपने बेटे भाई प्रशांत किशोर को छोड़ दिए। तो वो कहाँ गया बेटा, वो कहाँ गया प्रशांत किशोर? जो बात कहते थे बक 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 करने से थोड़ी ना होता है। आप जो है समाज के लोगों को मूर्ख बनाने का काम कर रहे हैं, और नहीं तो क्या कर रहे हैं। तो इसलिए जो है हम प्रशांत किशोर के पास पहुंचे, लेकिन इसका जवाब नहीं दिए। हम जनसुराज में रहते हुए उसी दिन वीडियो बनाए और बताएं कि प्रशांत किशोर मेरे सवालों का जवाब नहीं दे पाए। उस दिन कोई जनसुराज में मेरा विरोध नहीं किया, लेकिन जब आज फाइनली मैंने छोड़ दिया सब कुछ जानने के बाद, तो लोग आज विरोध कर रहे हैं। हम अब जनता जनार्दन से जानना चाहते हैं, जो हमने जो सवाल किया था प्रशांत किशोर से, क्या सवाल हमारी जायज नहीं थी? क्या उसके जवाब नहीं मिलनी चाहिए थी? प्रशांत किशोर क्यों नहीं दे पाए? दूसरी बात, प्रशांत किशोर जी कहते हैं मुखिया से पैसा लेकर के दारू मुर्गा पे वोट दीजिएगा और पाउच पीजिएगा, तो मुखिया जो है चोर नहीं मिलेगा तो हरिश्चंद्र मिलेगा। बिल्कुल सही बात है। मुखिया खर्चा करेगा तो चोर होगा ही, निकम्मा होगा ही। लेकिन हम प्रशांत किशोर से पूछना चाहते हैं, जो आप ये ज्ञान पूरे बिहार में आप बांटे, ये ज्ञान आप अपने आप पे काहे नहीं लागू करते हैं जी? आप खुद जो है एमएलसी का जब चुनाव हुआ तिरहुत में, आपके पार्टी के लोग कार में पैसा बांटते हुए पकड़े गए, पूरा न्यूज चैनल पर चला है। आपको शर्म आनी चाहिए। जो आदमी ज्ञान बांट रहा है पूरे बिहार में, वो खुद चोर आदमी है, वो खुद जो है गलत आदमी है। खुद पैसा बांट के वोट खरीदता है और दूसरे को ज्ञान बांट रहा है। तो ये वो प्रशांत किशोर हैं जो सिन को बक 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 करने आता है और काम नाम का कोई चीज नहीं इस आदमी के पास। आप जब ज्ञान बांट रहे हैं पूरे बिहार को कि मुखिया चोर है,
अरे सबसे बड़ा चोर तो प्रशांत किशोर जी आप हैं। बिहार के लोगों का विश्वास चोरी किए, अच्छा बात बोल करके जो आप पैसा बांट रहे हैं, और आप कह रहे हैं कि मुखिया चोर नहीं हुआ तो हरिचंद्र होगा। तो आप इतना जो पैसा खर्चा कर रहे हैं, तो आप चोर नहीं होगा तो हरिचंद्र होइएगा। जवाब दीजिए। इसका भी जवाब नहीं देंगे और ना इनके कोई समर्थक दे पाएंगे। है औकात किसी का तो दो हमको जवाब, कोई समर्थक नहीं देगा। और है किसी का औकात तो हम चैलेंज करते हैं, इसका जवाब देकर दिखाइए। बाकी जो हमने सवाल उठाया कि हमारा सवाल जायज था या नहीं, आप बताइए। बाकी और भी इस तरह के मुद्दे हैं जो अगले वीडियो में बताएंगे। नमस्कार।